वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम करने वाले हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये अगला वाला पार्ट है जो कंटिन्यू होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा ऑल इन वन प्लेटफॉर्म जहां आपको हर क्लास में, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर के एमसीक्यू, सैंपल पेपर, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स और मिल जाए वीडियोस और समरी, तो ये वही प्लेटफॉर्म है, आप ही के लिए अवेलेबल है। सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो देख क्या रहे हैं, फटाफट से वीडियो देखिए और उसके बाद कर लीजिए डाउनलोड जो चाहिए वो। तो चलिए आइए क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, चलो आज हम आपकी टेक्स्ट बुक से कुछ मजेदार एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। तो आर यू रेडी? अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो हमारा सबसे पहला टॉपिक है राइमिंग वर्ड्स। इसमें हम पोएम में से ऐसे वर्ड्स ढूंढेंगे जिनकी एंड की साउंड एक जैसी हो। सो हियर्स क्वेश्चन 1। इट सेज राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, वन हैज बीन डन फॉर यू। इसका मतलब है कि हमें पोएम से राइमिंग वर्ड्स यानी ऐसी जोड़ियां लिखनी है जिनकी आखिरी आवाज मिलती जुलती हो। एक एग्जाम्पल तो पहले से ही दिया गया है। चलिए स्टैंजा 1 से शुरू करते हैं। हमें यहाँ दो पेयर्स मिलते हैं। पहला है लिम्ब हिम, देखा दोनों में इम की साउंड आ रही है। और दूसरा पेयर है बीक सीक, इन दोनों के एंड में ईक की साउंड है। इन्हें अपनी नोटबुक में आराम से लिख लीजिए। अब देखते हैं स्टैंजा 2। यहाँ राइमिंग वर्ड्स हैं वर्ड बर्ड और दूसरा पेयर है सिंग किंग। सुनने में एक जैसे लग रहे हैं ना, इजी। ओके, नेक्स्ट अप स्टैंजा 3 में हमारे पास है जोक क्रोक और दूसरा जोड़ा है प्राइड आइड। कितना आसान है, राइट? इसे भी फटाफट नोट कर लीजिए। और आखिरी स्टैंजा यानी स्टैंजा 4 से राइमिंग वर्ड्स हैं नो ग्लो और दूसरा है अनवाइज सरप्राइज। शाबाश। एंड जस्ट लाइक दैट हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। ग्रेट वर्क। बहुत अच्छा। अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है एलिटरेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। चलो देखते हैं ये क्या है। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एलिटरेशन, a repetition of consonant sounds at the beginning of words. When two or more words together begin with the same sound, it is called alliteration. इसका सरल मतलब ये है कि जब आसपास के दो या ज्यादा शब्दों की शुरुआत एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से होती है तो उसे हम एलिटरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिग बीक में ब साउंड रिपीट हो रही है या सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स में स साउंड रिपीट हो रही है। सिंपल, राइट? अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। द क्वेश्चन इज Now pick another example of alliteration from stanza 2. यानी अब आपको stanza 2 में से alliteration का एक और एग्जाम्पल ढूंढकर निकालना है। सोचिएगा जरूर। और इसका सही जवाब है sing king। ये है हमारा एग्जाम्पल alliteration का stanza 2 से। इसे भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। बहुत बढ़िया, you guys are doing great। और अब हम आ गए हैं अपने आज के आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम वर्ड्स को उनके ऑपोजिट्स यानी विलोम शब्दों से मैच करेंगे। रेडी हैं? लेट्स गो। Question 3 है choose the correct opposites from the box given below and complete the table. There are 2 extra words that you will not need. बॉक्स में वर्ड्स हैं wise, happy, humility, flew, remembered, notice, dim, cried, silly. हमें इस बॉक्स में से सही ऑपोजिट वर्ड्स चुनकर नीचे दी गई टेबल को कंप्लीट करना है। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि बॉक्स में 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स भी हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम सभी आंसर्स को एक एक करके चेक करते हैं। नंबर 1, पर्च का ऑपोजिट है फ्लू। नंबर 2, forgot का ऑपोजिट है remembered। नंबर 3, foolish का ऑपोजिट है wise। नंबर 4, pride का ऑपोजिट है humility। नंबर 5, laughed का ऑपोजिट है cried। नंबर 6, ignore का ऑपोजिट है notice। और आखिरी नंबर 7, glow का ऑपोजिट है dim। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। सो इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।